चलिए अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की तरफ। देखिए, आपको फंडामेंटल्स तो समझ में आ गए जितने भी थे। ये जो कीवर्ड्स हम लोग जनरली सुनते रहते हैं, फंक्शन के बारे में भी समझ में आ गया, इक्वेशन के बारे में भी समझ में आ गया। तो अब हम इक्वेशंस, जितनी डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं, उनको सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे। कहीं लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी, कहीं क्वाड्रेटिक मिलेंगी, कहीं हो सकता है पॉलिनोमियल मिल जाए। तो हमें डिफरेंट इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालना सीखना है। तो मैथमेटिक्स में जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन सबसे पहले आते हैं। सो साइमल्टेनियस इक्वेशन में तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर लीनियर वर्ड यूज किया है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर ये वर्ड आया कहाँ से। लीनियर, क्वाड्रेटिक और भी अदर वर्ड्स जो हैं वो कैसे होते हैं। तो आपको जनरली आपको दो वर्ड ज्यादा सुनने को मिलेंगे, एक होगा लीनियर और दूसरा जो होगा वो क्वाड्रेटिक। तो पहले हम लोग इन्हीं फंडामेंटल्स को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, जब भी आप कोई इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस क्या हो गया 5। तो उस इक्वेशन में किसी इनपुट वेरिएबल की, जो भी इनपुट वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, और अगर वो सिंगल वेरिएबल है तो उसमें क्या हो जाएगा, एक मैक्सिमम पावर होगी, और वो जो मैक्सिमम पावर है वही डिसाइड करती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। तो अगर यही पावर जो है, अगर इसकी ऑर्डर जो है 1, इसका मतलब ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, लीनियर। और अगर यही ऑर्डर क्या हो गई, 2 हो गई, इसका मतलब क्या बन गई, ये बन गई क्वाड्रेटिक। इसका मतलब ये हुआ कि मेनली क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ द जो इक्वेशन है उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक। मतलब ऑर्डर 1 है कि ऑर्डर 2। तो लीनियर में ऑर्डर 1 होती है और क्वाड्रेटिक में ऑर्डर क्या होती है, 2 होती है। तो पहले तो आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि हाँ भाई, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे पहचानते हैं। तो अगर हम लोग पहचानने की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि आप जैसे लिखा है y इक्वल टू 4x प्लस 3, लिखा है y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 7x माइनस 9, कुछ भी लिखा हुआ है ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x की जो इनपुट वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। इसका मतलब ये सारे की सारी क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। और अगर लिखा हुआ है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, या फिर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी चली गई, 2 चली गई, मैक्सिमम पावर 2 चली गई। इसका मतलब ये सारी की सारी इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक कहलाएगी। तो ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब इसमें जो ऑर्डर निकल के आ रही है तो वो ऑर्डर कितनी है, 1। और इसमें जो ऑर्डर निकल के आ रही है वो ऑर्डर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ऑर्डर 1 इक्वेशन जनरली लीनियर इक्वेशन होती है, और ऑर्डर 2 इक्वेशन जनरली हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्डर 1 इक्वेशन जब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, आम तौर पे ये डिनोट करती है स्ट्रेट लाइन। ये जो डिनोट करती है, मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो एक तरह से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और ऑर्डर 2 की जो इक्वेशन, जो स्पेशली क्वाड्रेटिक, आप ऐसे नहीं लिख दीजिएगा कि y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये सोचो कि नहीं ये ऑर्डर क्या है, एक ऑर्डर 2 इक्वेशन। नहीं, ये ऑर्डर 2 इक्वेशन नहीं है। ये आप जब लेके जाएंगे तो ऊपर की तरफ x की पावर -2 हो गई, तो x की पावर क्या हो गई, -2 हो गई। इसको हैंडल करना और इसको समझने का जो बिहेवियर है वो अलग है, ये थोड़ा सा हाइपरबोलिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको नहीं समझेंगे। तो याद ध्यान रखिए कि इसमें ऊपर पावर ऊपर ही लेनी है और प्लस में लेनी है। इसका मतलब +2 पावर होनी चाहिए। तो चूंकि एक पावर 1 वाली इक्वेशन जो है हमारे लिए लीनियर स्ट्रेट लाइन हो गई, तो ऑर्डर 2 मतलब सेकंड ऑर्डर जो इक्वेशन होती है वो आम तौर पे क्या बनाती है, पैराबोला बनाती है। तो पैराबोला में हो सकता है कि अपर पैराबोला बने, हो सकता है लोअर पैराबोला बने, मतलब कॉन्केविटी अपवर्ड्स हो या कॉन्केविटी डाउनवर्ड्स। हम वो समझेंगे जब हम लोग इसको बात अभी धीरे धीरे जब स्टडी करेंगे। हम लोग क्वाड्रेटिक के लिए एक स्पेशल हम लोग चैप्टर स्टडी करना है, तो हम वहां पे स्टडी करेंगे। तो अभी तो इतना पता चल रहा है कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है, उस लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन। और हमें यहाँ पर क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन स्टडी करना है। और साइमल्टेनियस अकेले तो नहीं हो सकती, साइमल्टेनियस के लिए कोई और इक्वेशन भी साथ होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें दो इक्वेशन दे दी जाए, y इक्वल टू 3x माइनस 5 और y इक्वल टू 2x माइनस कितना हुआ 7। तो अगर हमको दो इक्वेशन यहाँ पर दे दी जाए
तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में बोलेंगे तो हमें पता है कि ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमसे बोला जा रहा है कि ये दो इक्वेशन जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इनको हमें सॉल्व करना है। इसका मतलब हम चाहते हैं कि ये दोनों लाइंस कहाँ पर कट कर रही हैं, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट की स्टडी करें। इसका मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की जो स्टडी होती है आमतौर पे क्या कहलाती है, दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट की स्टडी कहलाती है। अब इसमें कुछ फंडामेंटल्स हैं, जो कुछ रूल्स हैं जिनको बहुत हमें गहराई से स्टडी करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इस बात को अभी हम पहले इसी में ही फिर से समझते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? तो ये पेज को हम एक बार फिर क्लियर करते हैं, इसमें से हम वो काम की बातें लिखते हैं जो हमने भी फिर से सीखी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बात तो ये पता चली कि आपके पास में क्या होगी, कोई लीनियर इक्वेशन होगी, तो आपको आमतौर पे इस फॉर्मेट में भी लिखी हो सकती है 3x + 2y = -1। ये भी एक तरीका है इसको लिखने का। वही फॉर्मेट को y = mx + c को ax + by फॉर्मेट में लिख दिया। तो इसका मतलब y आमतौर पे आउटपुट वेरिएबल होता है, x हमारा इनपुट वेरिएबल होता है। इसमें इनपुट वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। ऐसा नहीं है कि आउटपुट वेरिएबल की पावर नहीं देखेंगे, ये भी क्या हो गई? 1 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक और इक्वेशन उठा लेते हैं, 2x माइनस कितना 3y इक्वल टू माइनस का 5। इसका मतलब ये भी एक इक्वेशन हो गई, मतलब एक लीनियर इक्वेशन हो गई। तो इनको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि अगर सिर्फ एक इक्वेशन होगी तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आमतौर पे हमने क्या बोला कि इंटरसेक्शन पॉइंट की स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब है आप x और y की यहाँ पे दो वेरिएबल्स की वैल्यू एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। इसका मतलब x और y दो वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो इक्वेशन चाहिए। तो यहां से हमें एक रूल समझ में आ गया कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे गायब होते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए या फिर क्या हो गया, नंबर ऑफ क्या होगा, अननोन हो गए, मस्ट बी क्या होना चाहिए, इक्वल टू, मतलब इक्वल टू क्या हो गया, मस्ट बी होना चाहिए। याद रखिएगा ये कंपलसरी कंडीशन में है, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्या हो गया, इक्वेशन से। अगर दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशन नहीं है तो हम इसको सॉल्यूट नहीं कर सकते। तो किसके लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं, फॉर सॉल्यूशन स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेरिएबल्स है और दो इक्वेशन अगर नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे ही क्या हो जाएगा अदर साइमल्टेनियस इक्वेशन में, जैसे 3 वेरिएबल्स ले लिए x - y + z = 1। अब ऐसे ही 3 वेरिएबल है तो अकेले सॉल्यूशन में एक अकेले वेरिएबल तो हो नहीं पाएगा। इसका मतलब यहाँ मतलब एक इक्वेशन काफी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक और इक्वेशन बनाते हैं, तो 2x + y - z = -5। लेकिन चूंकि यहाँ पर कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, और रूल कह रहा है कि 3 वेरिएबल्स होंगे, 3 अननोन होंगे, तो 3 इक्वेशन चाहिए। इसका मतलब यहाँ एक और इक्वेशन चाहिए जिसे हम सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि 2x - 5y + 2z = प्लस का क्या हुआ, 1, ऐसे मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 3 इक्वेशन बनी है तो पॉसिबली क्या हो जाएंगी, इनको सॉल्व करना पॉसिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल्स हैं इसका मतलब 3 इक्वेशन चाहिए। तो इसका मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि इक्वेशंस पॉसिबली दी गई हैं कि नहीं दी। अगर आपने कम इक्वेशन दे रखी है और आप सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, इसका मतलब उसको निकालना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इनसफिशिएंट डेटा है। तो इसका मतलब इसमें अगर एक इक्वेशन छिपा लेंगे तो इनसफिशिएंट डेटा है, इसमें एक इक्वेशन छिपा लेंगे तो इनसफिशिएंट डेटा है। आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। पहली स्टेज पर सबसे पहले तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से कोई रिजल्ट निकाल सके। अब बात यहाँ पे बात आती है कि जब साइमल्टेनियस इक्वेशन में रिजल्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या डिनोट कर रहे हैं, किस रिजल्ट की बात कर रहे हैं, किस तरह स्टडी कर रहे हैं, जरा बात को समझते हैं। तो हमने बोला कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं बेसिकली, अभी हम 3 डायमेंशन की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम इस पे स्टडी नहीं करेंगे। अभी हमारा फोकस जो सारा का सारा रहेगा तो आमतौर पे इस पे ही रहेगा। तो हम लोग इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिनोट करती है, हमने बताया कि एक लाइन को, और ये भी डिनोट करती है एक लाइन। तो जनरली क्या होगा कि जब हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो पॉसिबली हो सकता है कि एक लाइन दूसरे को कट कर दे, हो सकता है कभी कट ही ना करे, पैरेलल हो, और हो सकता है दोनों लाइन एक दूसरे पर इंपोज कर जाए, एक ही लाइन मतलब दो डिफरेंट लाइंस हो कहने को,
लेकिन क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज कर रही हो तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब दो इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक्चुअल में आपका फोकस होता है इंटरसेक्शन पॉइंट की स्टडी। इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट में भी हो सकता है कि इसमें पॉसिबली एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो x, y, हो सकता है कि कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट ना निकले और हो सकता है कि बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट निकले। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हुआ कि आप उसके एक बैलेंसिंग पॉइंट को, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं, या फिर अगर उसको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो लाइन की इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, मतलब आप यूनिक सॉल्यूशन स्टडी करना चाह रहे हैं। तो वो यूनिक जनरली इसीलिए क्या कहा जाता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन के पॉसिबली तीन तरह के सॉल्यूशन निकल के आ सकते हैं। हो सकता है कट करे, एक ही बार कट करे, हो सकता है कट करे तो मेनी टाइम्स कट करे, हो सकता है कभी कट ही ना करे। इसका मतलब हम जब एक बार कट करेंगे तो हम लोग आमतौर पे बोल देते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, और अगर कभी कट नहीं करेंगे तो हम लोग बोल देते हैं कि नो सॉल्यूशन है। ठीक है ना? और अगर इनफाइनाइट करेंगे तो इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो लाइंस, आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, उसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उस इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब हुआ कि आप उस इक्वेशंस के इक्विलिब्रियम पॉइंट या उस पॉइंट के बैलेंसिंग पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप समझ लीजिए कि वो दोनों लाइन से जो, दोनों इक्वेशन से जो लाइन निकल के आती है, आप उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालना चाह रहे हैं। और इंटरसेक्शन पॉइंट में भी पॉसिबली हो सकता है कि निकले और ना निकले। तो अगर निकल रहा है तो एक भी निकल सकता है, इनफाइनाइट भी निकल सकते हैं, और हो सकता है कि ना ही निकले। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है और दो वेरिएबल्स की है, दोनों की पावर 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले चेक करिए कि क्या आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस उतनी दी है कि नहीं। और अगर दी है तो उसके पॉसिबली तीन तरह के सॉल्यूशन निकल सकते हैं। हो सकता है यूनिक एक वैल्यू दे दे, हो सकता है कि कोई वैल्यू ना दे, और हो सकता है कि इनफाइनाइट वैल्यूज दे दे। तो इस केस में क्या होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होती है वो मल्टीपल रिजल्ट दे सकती हैं। तो हम लोग इसी को निकालना, इसी को प्रैक्टिस करेंगे, इसके सॉल्यूशंस को निकालना सीखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसको, इसके प्रोसेस को पूरा समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब बात करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की, तो जनरली क्या हो गया, दो इक्वेशंस जो हमारे सामने रखी होंगी, सॉल्व करने के लिए दी होंगी, तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास में दो रास्ते होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कोई इक्वेशंस का। जैसे लिखा हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या हुआ 5, और लिखा हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस का 1। दो इक्वेशंस लिखी हैं, दोनों लीनियर इक्वेशंस है, दोनों एक तरह से क्या करेंगे, लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी, और हम चाहते हैं कि क्या इनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको जानना चाहते हैं। या फिर क्या होता है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इससे कोई रिजल्ट निकल के आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें इसको सॉल्व करने के जनरली क्या होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन रूल होता है या मेथड होता है, या एलिमिनेशन रूल या मेथड होता है। हम लोग इसमें क्या करते हैं कि x या y की कोई एक वैल्यू को निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे 2x लिखा है और 5 प्लस 3y लिखा। यहाँ से हमने x की वैल्यू को रोक लिया और 5 प्लस 3y को यहाँ से रख के बाई 2 रखा, और यहाँ x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में। तो जब यहाँ रखेंगे तो 5 प्लस 3y अपॉन कितना हुआ 2, यहाँ पर माइनस 2y लिखा हुआ है तो माइनस 2y और इक्वल टू माइनस का क्या हुआ 1। अब एक सिंगल इस इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल था, तो यहाँ पर दो वेरिएबल थे, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू एक इक्वेशन से नहीं निकाली जा सकती थी। तो हमने क्या किया, एक वैल्यू को, एक वेरिएबल्स को क्या कर दिया, रख निकाला और दूसरे वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। अब यहाँ पर सारे वेरिएबल एक जैसे हैं, तो इस इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है। और जब हम इसको निकालेंगे तो कुछ इस तरह वैल्यू आएगी, 5 प्लस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 2। और आपको पता है कि ये -4 प्लस का 3 माइनस का y बचेगा, इधर आएगा प्लस तो ये हो जाएगा 7, और इसका मतलब ये हो जाएगा y से बचेगा तो उधर की तरफ चला गया y, और सिंपली y इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 7 आ गया। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाली। इसी y की वैल्यू को इसमें से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, जैसे -2y इक्वल टू -1 में रखा तो x इक्वल टू निकल आएगा, तो -7 रखेंगे तो माइनस का 14 इक्वल टू -1,
प्लस का 14 जाएगा, -1 होगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो हमें ये पता चला कि इस रास्ते से सब्स्टिट्यूशन करके तो हमें x और y की 2 वैल्यूज निकल आई और चूंकि दोनों वैल्यूज एक नंबर्स हैं, यूनिक वैल्यूज हैं, इसका मतलब इसका एक क्या है? यूनिक रिजल्ट है। इसका मतलब इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, कहां पर? 13,7 पर। जी बताइए। हाँ, हम कर देंगे, अभी आधे घंटे में निकल रहे, 20 मिनट में आ रहे अभी हम। ठीक, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं, एलिमिनेशन मेथड की। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से, दोनों इक्वेशन में से बारी-बारी क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं और बचे हुए वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2x और -3y यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर x - 2y है। हम डिसाइड करते हैं कि हम x को एलिमिनेट करते हैं। तो जब हमें x को ठिकाने लगाना है तो यहाँ पर प्लस का 2x है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x है। तो हमें दोनों तरफ सेम x चाहिए। तो यहाँ पर बहुत आसान है करना। इसमें तो 2x मौजूद है तो हमें यहाँ कुछ करना नहीं है। तो 2x माइनस कितना हुआ? 3y इक्वल टू 5 और यहाँ पर भी 2x बना लेते तो पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 2 और चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में यहाँ पर जो x की वैल्यूज है, जो 2 को हमें एलिमिनेट 2x को करना है, तो ये दोनों क्या है? पॉजिटिव है और दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों को घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक दूसरा प्रोसेस लेते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साइन चेंज। तो हम लोग प्लस का साइन चेंज करके माइनस कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे और माइनस का फिर से क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x कट जाएगा तो प्लस नए वाले साइन के साथ और इसके साथ इंटरेक्शन कराएंगे, मतलब जोड़ेंगे। तो 4 - 3 इसका मतलब प्लस का कितना हुआ? y और 5 2 कितना हो गया? 7। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल आई? 7 निकल आई। सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट करेंगे। पहले x को एलिमिनेट किया, इस बार हम लोग y को एलिमिनेट करेंगे। y में यहाँ 3y है और यहाँ पर 2y है, इसका मतलब यहाँ पर दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का जो एलसीएम आता है वो आता है 6। इसका मतलब दोनों जगह पे 6 बनाना आसान है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब इक्वेशन बनेगी 4x माइनस 6y और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। और इसमें जो कि 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6y और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6। सॉरी, 3 से मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ कि हमारे पास में जो इक्वेशन है, फिर से हमारे पास में y के सेम से वो साइन आ गए। तो ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे तो फिर से हमें साइन रूल, मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर लेते हैं और माइनस का फिर से प्लस कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन 4x माइनस 3x इसका मतलब कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। 10 और 3 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना बनाएंगे? 13। तो यहाँ से x की वैल्यूज और y की वैल्यूज दोनों निकाल ली हमने। तो आपने देखा होगा दोनों तरफ रिजल्ट सेम आए, लेकिन ये प्रोसेस तब भी रिलेटिवली लंबा है और ये प्रोसेस जो होता है इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा है, लेकिन प्रोसेस ठीक-ठाक कम, मतलब टाइम कम लेता है। और अगर कॉम्प्लेक्स डेटा हो, ज्यादा टफ डेटा हो, भी आप देखेंगे जितने ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स वैल्यूज लेते जाएंगे, कोएफिशिएंट लेके जाएंगे एक्स वाई के, ये और मुश्किल होता जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? एलिमिनेशन मेथड मैं प्रेफर करूंगा ताकि आप आसानी से उसके रिजल्ट को निकाल ले जाए, एक्यूरेटली निकाल ले जाए। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करना इतना आसान नहीं होता है, कैलकुलेशन की मिस्टेक होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। लेकिन एक बात जो है, अब आपके एक चीज और बतानी है यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले, कि जब आप लोग इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में इसका इस्तेमाल कहाँ पर है, अक्सर ये बात दिमाग में आती है कि हम लोग कहाँ-कहाँ देखेंगे। एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं जहां पर ये आपको फेस करना पड़ सकता है, स्पेशली 12th में। तो हम लोग जब बात करते हैं यहाँ पर, तो आपने किरचॉफ लॉ पढ़ा होगा कि यहाँ पर आप एक दो सर्किट्स को ज्वाइन करते हैं और कुछ ऐसे करके सर्किट बना हुआ है हमारे पास में और ऐसे।
और दोनों सर्किट में क्या होता है कि अपने-अपने लूप्स में अलग-अलग करंट होती है I1 और I2 और इसको हो सकता है आप इसको सॉल्व करें, इससे एक इक्वेशन बने 3I1 - 5I2 इससे पहली बार में और इक्वल टू क्या हो गया, इस वाले को सॉल्व करके बनी ये इक्वेशन -10 हो सकता है इसको इक्वेशन को लूप में केसीएल, केवीएल आप यूज़ करेंगे तब इक्वेशन बनी, जनरली केवीएल को ही यूज़ करते तो -5I1 प्लस का 2I2 और माइनस का क्या हुआ 7 तो यहाँ पर क्या होगा जब आपको निकालना होगा कि ये वाला लूप जो करंट इंपोज कर रहा है और जो ये वाला लूप करंट इंपोज कर रहा है तो इनके बैलेंसिंग पॉइंट पे कोई तो करंट सेटल होगी। तो जो करंट सेटल होगी दोनों लूप में वो I1 और I2 दोनों अलग-अलग लूप में होगी। इसका मतलब दोनों का एक बैलेंसिंग पॉइंट होगा और इस बैलेंसिंग पॉइंट को ही जनरली हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें इक्वेशन में सॉल्व करके जनरली ऐसा पॉइंट फिगर आउट करना पड़ता है जहां पे ये दोनों सर्किट दोनों क्या है तालमेल में चल रहे होंगे, दोनों इक्विलिब्रियम में चल रहे होंगे तो कोई तो करंट होगी जो इसमें सेटल हुई होगी और कुछ करंट हुई होगी इसमें सेटल हुई होगी। तो I1 और I2 का जो यूनिक फिगर है वो फाइंड आउट करना ही यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ द क्या है साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इसमें जो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनी इस लूप से बनी और इस लूप से बनी तो दोनों इक्वेशंस को जनरली हम लोगों ने लिखा सॉल्व किया उससे कोई वैल्यूज निकल के आएंगी तो इसी को हम लोग सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलेंगे। ये आपको फेस करना पड़ेगा केसीएल केवीएल वाले चैप्टर में जब आप सर्किट एनालिसिस करेंगे वहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स में हमको रिसेंटली जल्दी ही ये सब चीजें सीखना है। तो इसका मतलब हम लोग इसको सीखना हमारे लिए अब कंपल्सरी हो जाता है और जरूरी भी है क्योंकि इसके बिना आप इस तरह के डेटा को जल्दी और आसानी से सॉल्व और एक्यूरेटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग इसके प्रोसेस में मतलब अभी हम लोग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम लोग और आइडिया लग जाए कि और कैसे करना है। तो हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन में कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं। तो इस एग्जांपल्स में आपने देखा होगा स्क्रीन पे मैंने एग्जांपल ले रखा है। मैंने ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं लिया हुआ है अभी। हम लोग फिर धीरे-धीरे क्या करेंगे और डेटा के लिए सॉल्व करेंगे। थोड़ा डेटा इंक्रीज करेंगे ताकि आपको पता चले कि और टफ डेटा के साथ कैसे डील करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 इक्वेशंस दे रखी हैं और इसमें क्या करना है हमें x और y की वैल्यूज निकालना है। तो जब हमें x और y की वैल्यूज निकालना है तो यहाँ पे पता चलता है कि बारी-बारी आप एलिमिनेट करेंगे तो चलो मान के चलते हैं x को एलिमिनेट करना है और फिर हम मान के चलते हैं कि y को एलिमिनेट करना है। तो जब आप x को एलिमिनेट करने के बारे में सोचते हैं तो x के दोनों के कांस्टेंट क्या होने चाहिए सेम। तो यहाँ पर 5 है यहाँ पर 3 है तो आपको पता चलता है कि 5 और 3 का जो एलसीएम होगा हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। अभी फिलहाल तो 5 और 3 का एलसीएम दोनों अपोजिट वैल्यू मतलब दोनों अलग ही वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन है इसका मतलब कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब हमें यहाँ पे 15 बनाना है और 15 बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें क्या कर दें 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो दोनों इक्वेशन में जब हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 15x माइनस 9y और जब यहाँ पर आ जाएगा तो कितना 21 और जब हम 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15x इसमें करेंगे तो प्लस का 45 y और यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू माइनस का 5। तो यहाँ पर क्या हुआ x को एलिमिनेट करना है लेकिन x के दोनों के साइन जो है वो सेम है तो चूंकि यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो साइन चेंज करना पड़ेगा तो माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा 0 हो गया तो कट गया और ये माइनस का 9 और ये प्लस का 45 तो इसका मतलब माइनस का कितना बना 54y और इक्वल टू प्लस का 5 माइनस का 1 इसका मतलब ये माइनस का 21 तो इसका मतलब 20 माइनस 4 मतलब माइनस का कितना आ जाएगा 16। अब जब ये माइनस का 16 आया तो ये माइनस माइनस कट गए और इसको काटेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा 16 अपॉन 54। इसका मतलब ये हुआ कि 8 अपॉन 20 कितना आ गया 7। इसका मतलब जो y की वैल्यू निकल के आई है वो 8/27 निकल के आई है जब हमने x को एलिमिनेट किया। और जब हम लोग इसमें से y को एलिमिनेट करने के बारे में सोचेंगे तो y के पहले फिगर आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पता लगा कि y के साथ में 3 है यहाँ y के साथ 9 है तो y को 9 बनाना आसान है। तो आपको पता है यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना और नीचे वाली इक्वेशन में कोई चेंज नहीं। लेकिन मान के चलते हैं आपको नहीं आइडिया लग पा रहा है तो 3 और 9 का आप क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे और 3 9 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा कितना हो गया 3 और तब तक करते रहिए जब तक दोनों में 1 ना आ जाए। इसका मतलब यहाँ आ गया 1 तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया कितना आया 9। इसका मतलब हमें क्या बनाना है 9 बनाना है और 9 बनाने का सबसे सिंपल तरीका है इसमें कुछ नहीं करना है इसमें सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 15x इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब यहाँ पे 9 कितना हो जाएगा y और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 21। क्योंकि नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं करना है तो यहाँ पर 3x रह जाएगा यहाँ पर प्लस का 9y हो जाएगा
और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इसमें एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन है, ये ऐसे ही लड़ने को तैयार है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको ऐसे ही कट कर देंगे और 15 3 और कितना हो गया 18, तो 18x इक्वल टू माइनस और ये कितना हो जाएगा माइनस का 22, क्योंकि साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो -1 पहले से ही था, तो माइनस और ये -21 दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 22 हो गया। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 11/9। तो ये x की वैल्यू निकल आई और ये y की वैल्यू निकल आई, और हमने इसको थ्रू एलिमिनेशन किया। लेकिन अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो हो सकता है कि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। आप पहले x की वैल्यूज को क्या करते हैं, y वाली इक्वेशन में किसी और इक्वेशन में पुट करते हैं, वहां से y की वैल्यू निकलती, y की वैल्यू को फिर आप किसी और इक्वेशन में रख देते, दोनों में से किसी एक में, वहां x की वैल्यू निकलती, और इस रास्ते में गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए एलिमिनेशन रिएक्शन में गलती होने के चांसेस काफी कम होते हैं, इसीलिए हमारी प्रेफरेंस यही रहेगी कि हम एलिमिनेशन का ही सहारा ज्यादा से ज्यादा लें। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 3.3x है, प्लस का 1.2y है, माइनस का 1 है। अब आपको सोचना है कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है। बहुत आसान बनाने के लिए कोशिश करिए कि ज्यादा हो सके तो इंटीजर्स बना लीजिए, और नहीं अगर समझ में आ रहा है या ऐसे ही समझ में आ रहा है तो आप इसको इसे यूज कर लीजिए। मेरी प्रेफरेंस तो ये रहेगी कि आप इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए। इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब जगह हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 33x, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 12 का y और माइनस का कितना 10। और जब इसमें इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक ही डेसिमल प्लेस तक हटाना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का 11x, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का y, और इसको करेंगे तो माइनस का कितना हुआ 30। ये इक्वेशन मॉडिफाई तो हुई है, लेकिन इसके क्या हो जाएगा बैलेंसिंग पॉइंट, और एक तरह से इसकी जो इक्वेशन जो सॉल्यूशन है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खास फर्क का कोई मतलब नहीं बनता। तो हमें इन इक्वेशंस में क्या करना है, बारी-बारी क्या करना है, एक बार x को एलिमिनेट करना है और इन इक्वेशंस में से एक बार y को एलिमिनेट करना है। तो जब हम x को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ 33 है, यहाँ 11 है, हमें पता है कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके 33 आ जाएगा, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33x हुआ, प्लस का 12y हुआ, ऊपर कोई चेंजेस नहीं करना है, माइनस का 10 हुआ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 33x हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 9y हुआ, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 90 हुआ। अब ये देखें तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो ये ऐसे ही कट जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। 12 और 9 कितना हो गया 21, तो क्या होता है 21 5 हुआ, माइनस 90, इसका मतलब माइनस का कितना हुआ 100 हुआ, इसका मतलब y इक्वल टू माइनस का 100 अपॉन कितना आ गया 21 आ गया। बड़े आसानी से निकल आया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो अपने हिसाब से वैल्यू आ जाएगी 5 के आसपास भी, मतलब 4.9 कुछ रहेगी, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी तो फिलहाल हम इसके सिर्फ सॉल्यूशन रेशियो के टर्म में या फ्रैक्शन के टर्म में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, y को एलिमिनेट करना है। अब इसमें x को हमने x को एलिमिनेट करके y निकाल लिया, अब y को एलिमिनेट करके x निकाल लेंगे, या फिर यहीं से आप y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, वहां से सॉल्व कर लीजिए, पर दूसरे में भी एलिमिनेशन का सहारा लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रहेगा कि y में यहाँ 12 है और यहाँ 3 है, आपको पता है 4 से मल्टीप्लाई करने से इसके जैसा बन जाएगा, तो इसका मतलब ऊपर वाले में कोई चेंजेस नहीं करना है। तो 33x प्लस 12y माइनस 10 को ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का 44x हुआ, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12y हो गया, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 हमारा मतलब 120 हो गया। ठीक है ना। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखने को मिल रहा है कि भाई y के साथ में जो दोनों वैल्यूज हैं 12 और ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करने के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गया। अब ये प्लस ये चला जाएगा 77 कितना हो जाएगा x, और इसको सॉल्व करेंगे तो 120 माइनस 10 मतलब 100 कितना हो गया 10 हो गया, तो x बराबर आ जाएगा 110 बटे 77। इसका मतलब इसको 11 से काट सकते हैं तो ये 10 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 10/7। तो आपने देखा कि प्रोसेस बहुत स्मूथ है, आप अगर सही से कैलकुलेशन कर रहे हैं, डेटा वगैरह को आप सही से रख रहे हैं, मतलब प्लस माइनस की गलती नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में गलती होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आप स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए और इसको एक बार सॉल्व करके देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है, उसके बाद में फिर हम चेक करेंगे। तो देखिए जरा क्या वैल्यू आती है इसकी। यहाँ पर क्या होता है कि हम एक बार बारी-बारी एलिमिनेट करेंगे, तो एक बार x को एलिमिनेट कर लेते हैं और एक बार y को कर लेते हैं। अभी हम डेटा बहुत आसान लेके चल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे डेटा को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करें।
लेकिन अभी फिलहाल हमें प्रोसेस पे प्रैक्टिस करनी है, हमें डेटा पे प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो इसलिए हम प्रोसेस पे ज़्यादा भी स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 4x और 8x है, आपको x को एलिमिनेट करना है, आपको पता है यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, 8 बनाना आसान है। क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा, और माइनस का कितना हुआ? 2। नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं करना है, तो माइनस का 8x रहेगा, माइनस का 6y रहेगा, और इक्वल टू कितना हो गया? 2 हुआ। अब यहाँ पर आप जब देख रहे होंगे, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ? 6y है और ये भी 6y है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये तो कट गया प्लस माइनस ऑटोमेटिकली, और ये भी प्लस माइनस है, ये भी कट गया। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कट गए। ये क्या हो गया? तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ x और y की दोनों की वैल्यूज क्या है, निकल के आना पॉसिबल नहीं है, दोनों कट जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इससे सॉल्यूशन निकाला ही नहीं जा सकता। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है? पैरेलल है। इसका मतलब है कि एक तरह से ये क्या दे देंगी? नो सॉल्यूशन दे देंगे। समझ गए बात को? तो नो सॉल्यूशन होने का एक और रीजन भी है कि अगर इस वाली इक्वेशन में हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी, या फिर ऊपर वाली इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर इक्वेशन को एक दूसरे में कन्वर्ट करना पॉसिबल हो, इसका मतलब ये दोनों लाइन थोड़ा देखने में तो अलग-अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइंस को डिस्क्राइब कर रही हैं। इसका मतलब दोनों के जो स्लोप्स हैं वो सेम है, और ये दोनों कभी भी एक दूसरे को आगे जाके कट नहीं करेंगे। इसका मतलब इनके कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स नहीं होंगे, और जब इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होंगे इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। इसका जब इसके सॉल्यूशंस नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। और सॉल्यूशन नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो दोनों ही कट गए। जब कट गए तो इसका मतलब आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसका मतलब सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे इसके। अब चलिए ये वाली इक्वेशन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा-सा 3/4, 2/3 थोड़ा फ्रैक्शन के टर्म में लिखा है। तो हम कोशिश करें कि इस इक्वेशन को थोड़ा-सा आसान वे में कन्वर्ट कर लें, ताकि क्या हो जाए कि इसे सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाए। तो इक्वेशन जो लिखी हुई है, वो लिखी हुई है 3/4x माइनस 2/3y इक्वल टू माइनस का 2। एक इक्वेशन तो ये लिखी हुई है, और जो दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 1/3x, इसको साइड बाय साइड लिख लेते हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा लिखना। ठीक है ना? और दूसरी जो इक्वेशन लिखी है वो लिखी है 1/3x प्लस का 2/9y इक्वल टू माइनस का क्या हो गया? 7। अब हम कोशिश करेंगे कि 4 और 3 को यहाँ से यहाँ हटा दें, क्योंकि बार इसको कैलकुलेशन करने में कहीं न कहीं प्रॉब्लम आएगी। हम आसान वे से सॉल्व करना चाहते हैं। तो 4 और 3 को जब यहाँ से हटाना चाहेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, और पता है 4 और 3 का एलसीएम जो निकलेगा 4 और 3 का, तो वो निकलेगा 12। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं? 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इससे भी 12 हो जाएगा, तो 12 इंटू क्या हो जाएगा? 3/4x माइनस कितना हो जाएगा? 12 इंटू 2/3y, और 12 इंटू कितना हो जाएगा? 24। तो 4 से जाएगा तो 3, और 3 से 3 क्या हो जाएगा? 9, तो 9x हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4 ये हो जाएगा 8y हो जाएगा, और इक्वल टू माइनस का कितना हुआ? 24 हुआ। इसका मतलब है इस इक्वेशन को हम लोग किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं। और सेम चीज यहाँ पर भी करते हैं कि 9 और 3, अब 9 और 3 का जो एलसीएम है वो 9 और कितना हो गया? 3। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और क्या हो जाएगा? 3, इसको वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया? 9 आ गया। इसके मतलब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा 3x, 9 से करेंगे तो सिंपली क्या होगा? 2y इक्वल टू, यहाँ चूंकि 9 से किया है पूरे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा। इसका मतलब ये दो इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करनी है। इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो हम लोग वही प्रोसीजर से होके जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बारी-बारी x और y को एलिमिनेट करेंगे। थोड़ा-सा जगह बना लेते हैं, जो कि हमारे पास में प्रोसीजर तो समझ में आ ही गया है कि हमने ये सब चीजें कैसे की हैं। तो हम लोग थोड़ी-सी जगह यहाँ से बना के इन इक्वेशंस को लिख लेते हैं, ठीक है ना? और इस इक्वेशन को भी हम लोग यहाँ से अब डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास में जो है ये 2 इक्वेशंस हैं। तो इन 2 इक्वेशंस को एलिमिनेट करना है, और हमको बारी-बारी एलिमिनेट करना है। तो एक बार हम लोग x के लिए एलिमिनेट करेंगे, और एक बार हम लोग y के लिए एलिमिनेट करेंगे। तो जब हम लोग x, y के एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर साइन लगा लेते हैं कि एक बार हम लोग x के लिए एलिमिनेशन के लिए चलते हैं, और एक बार हम लोग y एलिमिनेशन के लिए चलते हैं। जब हम x के लिए चलेंगे तो यहाँ पर 9x है, और यहाँ पर कितना है? 3x है। तो 9x तो चलो रहने दो, लेकिन 3x को 9 बनाना आसान है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो 9x माइनस 8y इक्वल टू माइनस का 24, और जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा 9x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना 6y, और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180, 3 3 9, 189, तो इसका मतलब माइनस का 180 कितना हो गया 9 हो गया। तो हमारे पास में ये इक्वेशन कुछ बनी। अब इसको एलिमिनेट करना है। यहाँ पर प्लस का 9x है और ये भी प्लस का 9x है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो एलिमिनेट करना आसान नहीं है, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करना पड़ेगा तो प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो गया प्लस, ये कट जाएगा। ये दोनों माइनस है, 8 से कितना हो गया 14, इसका मतलब माइनस का कितना हुआ माइनस का 14y, प्लस का 189 और माइनस का 24। आपको अगर ऐसे सॉल्व करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना 189 में से 4 गया तो 185, 185 में 20 गया, इसका मतलब 165, इसका मतलब प्लस का कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा। और इसको सॉल्व सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो गया 165 अपॉन कितना हुआ 14 और माइनस में सॉल्व करके देखिएगा। 3 से तो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई सॉल्व होने का ऊपर नीचे सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है, इसका मतलब y की हम लोग वैल्यू क्या मान लेंगे, यही मान लेंगे। अब हम x के एलिमिनेशन के लिए तरफ चलते हैं। हमने x के लिए किया है, अब हम y के लिए चलते हैं। जब हम लोग को y को एलिमिनेट करना होगा तो क्या होगा, तो पता चला यहाँ पे 8y है और यहाँ पे प्लस का 2y है। यहाँ पर 8y बनाना आसान है तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना उसके साथ में, तो उस इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं 9x माइनस 8y माइनस का कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पर हम 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 कितना हो जाएगा 12x और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8y, और 63 इंटू 4 करेंगे तो 240, 4 3 12, 240, 250, 252, इसका मतलब माइनस का कितना हो जाएगा 250 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सही होगा, क्योंकि जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 240 हो जाएगा, 4 3 12, 240 और 12 कितना हुआ 252, नेगेटिव चल रहा है तो नेगेटिव लिखना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि दोनों के साइन अपोजिट है, दोनों के जब साइन अपोजिट है दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सम होके कट जाएंगे, ऐसे ही कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा 12 और 9 भी दोनों सेम साइन के हैं, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, तो 21x हो जाएगा, और माइनस 252 और माइनस 24 दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम है, सेम बराबरी हो गए। इसका मतलब कितना हुआ 4 और 2 कितना हो गया 6, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस का 276, इसका मतलब x बराबर आ जाएगा माइनस का 276 अपॉन कितना हुआ 21। ये 3 से कटता हुआ दिख रहा है, 3 9 से जाएगा और 3 3 6 92, 3 7 21 7। अब फर्दर ये कटता हुआ हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमारे लिए x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी माइनस की 92/7। तो ये सॉल्यूशन निकल के आया, क्योंकि x की दोनों वैल्यूज निकल के आई है बाकायदा, इसका मतलब x का यूनिक सॉल्यूशन है। और जो ये x, y निकल के आए ये दोनों नेगेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या बता रही है, इंटरसेक्शन ऑफ द क्या हो जाएगा लाइन को डिस्क्राइब करिए। अगर इसके x, y कोऑर्डिनेट्स को देखा जाए तो x की वैल्यू हो गई माइनस का 92/7 कॉमा कितना होगा माइनस का 165/14 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही है। अब ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक असाइनमेंट आपके साथ शेयर कर रखा है, अगर आप यूट्यूब में वीडियो आप देख रहे हैं उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहां मिल जाएगा। आइए चलिए अब हम लोग 3 वेरिएबल्स की साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स है। मैंने पहले ही बोला है कि अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो कंपल्सरी है, मस्ट है कि हमको 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमें इसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम लोग एक बार में 2 इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये रहेगा कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर ले, या जो आपको आसान लगे वो सॉल्व कर लीजिए, या फिर क्या जाएगा साथ में फिर इनमें इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब 2 इक्वेशंस को आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें से जिस वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं अगले 2 में भी सेम वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ताकि रिड्यूस होके सिर्फ 2 वेरिएबल्स बचे। फिर हम बाद में क्या करेंगे, जो बचे हुए वेरिएबल्स हैं उसकी साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी, फिर उनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई, हम इसको पहले देख लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, और हमने सोचा है कि चलो z को एलिमिनेट कर लिया, क्योंकि z को एलिमिनेट करना काफी आसान लग रहा है। यहाँ से y को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो एलिमिनेशन का हम लोग का कॉन्सेप्ट लेते हुए आए। तो यहाँ पर क्या करते हैं 2x है माइनस वाई है और प्लस z, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो z है उसके कोफिशिएंट दोनों 1 है, लेकिन साइन दोनों के सेम। तो साइन को डिफरेंस मतलब हमें चेंज करना पड़ेगा ताकि हम इसको एलिमिनेट कर सके। तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव का नेगेटिव कर दे रहे हैं, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, तो ये z एलिमिनेट, तो z एलिमिनेट हुआ तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं करिएगा, भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पे -2x है और ये x है, तो बचा कितना -का x,
प्लस का y दोनों मिला के कितना हो गया, प्लस का 2y हो गया। 6 माइनस 3, इसका मतलब कितना बचा, 3 बचा। यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आप इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई भी दो को करेंगे, बस एक ही वेरिएबल जिसे एलिमिनेट किया था उसी को एलिमिनेट करिएगा, अदरवाइज क्या होगा, फिर से वही वेरिएबल्स आ जाएगा, फिर से आपको दिक्कत होगी, तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, कहीं पर आपको कहीं पे एंड नहीं दिखाई देगा कि हमें कहाँ पर सॉल्व करना है। तो ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप जब इक्वेशन में एलिमिनेट कर रहे हैं तो z को टारगेट किया है, तो इसमें भी z को ही टारगेट करिए। तो इसमें z को टारगेट किया, तो इस हिसाब से दिख रहा है कि इन इक्वेशन को जोड़ देंगे, वह कांस्टेंट सेम है, तो आराम से सेट कट जाएगा। तो यही काम कर लेते हैं। तो 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, और यहाँ पर x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 2। तो ये दोनों इक्वेशंस को हमने टारगेट करना है। तो 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 2। और साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख जाएंगे। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, बचागा 2x, ये हो जाएगा 3x, यहाँ पर y है तो प्लस का कितना हुआ y इक्वल टू कितना हुआ 5। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ पर बनी है, और इन दोनों को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इससे x और y निकल के आएगा। तो अब इसमें डिपेंड करता है कि आप पहले क्या एलिमिनेट करते हैं। तो मान के चलते हैं कि एक बार हम x को एलिमिनेट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट अभी वही रहेगा। यहाँ माइनस एक्स से x का कोएफिशिएंट 1 है तो इसको ऐसे ही रहने दें, या फिर अगर चूंकि x को एलिमिनेट करना है, वहां पे 3 से डिवाइड करने से अच्छा है कि ये 3 बना ले। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 6y, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। उस इक्वेशन को ऐसे ही उतार लेते हैं। तो यहाँ पर क्या देगा, 3x आ गया प्लस y हो गया और इक्वल टू 5 हो गया। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें ऑलरेडी पता है कि साइन अपोजिट है, तो साइन चेंज हो गए। तो साइन चेंज हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज है तो ये कट जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, y इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पर 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ से y इक्वल टू जो निकल के आ रहा है वो 2 निकल के आ रहा है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सेम चीज है, यहाँ से हम लोग एक बार y को एलिमिनेट कर लेते। तो y को जब एलिमिनेट करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं जरा। यहाँ प्लस y है, यहाँ का प्लस 2y है, तो वहां प्लस का 2y बना लेते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे ही लिख लेते हैं। तो माइनस का x प्लस का 2y और इक्वल टू 3, इसको उतार लिया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6x प्लस का 2y, और यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया। अब चूंकि हमें देख रहे हैं कि दोनों के साइन सेम है, साइन सेम है तो इसका मतलब साइन पलटने पड़ेंगे, इसका मतलब प्लस का माइनस करना पड़ेगा, प्लस का माइनस, और इसमें भी प्लस का माइनस, ये कट गया। तो माइनस और ये माइनस जुड़ के माइनस का 7 कितना हो गया x, माइनस 10 प्लस 3 ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 7। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपको पता चला कि x की वैल्यू हमारे पास में 1 आई है, y की वैल्यू हमारे पास में 2 आई है, तो आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन तीन इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू को रख दीजिए x y की, तो z निकल आएगा। तो इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू को रख देते हैं। x की वैल्यू 1 आई तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया, y की वैल्यू हमारे पास 2 आई तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 रख दिया, माइनस z है इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। ये 4 और एक 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस जेड इक्वल टू 2 इधर ले आओ, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन निकल के आए हैं। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 या z इक्वल टू क्या हो गया 3। इसका मतलब यह है कि जो तीन इक्वेशन है, क्योंकि मैंने बोला कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में जब दो वेरिएबल की इक्वेशन होती है तो आमतौर पे वो लाइन को रिफर करती है, लेकिन जब यहाँ पे तीन वेरिएबल की इक्वेशन है तो ये लाइन को नहीं बताएगी, ये बताएगी प्लेन्स के बारे में। तो यहाँ पे तीन प्लेन्स हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो एक प्लेन होगा, दूसरा प्लेन होगा और तीसरा प्लेन होगा। तीनों प्लेन जब किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y, z, मतलब 1, 2, z, 3 पर तीनों प्लेन एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने थ्री वेरिएबल साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया है। प्रोसेस आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार में दो इक्वेशन से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करिए, अगले से दो से सेम वेरिएबल को एलिमिनेट करिए, बचे हुए दो वेरिएबल से एलिमिनेशन करिए, और उससे आप x, y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है x, y, z में हो, अल्फा, बीटा, गामा भी हो सकता है, अदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। एक और क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पर। आप स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए और इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखिए, देखिए इसके क्या आंसर आते हैं।
फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसके आंसर्स निकालते हैं। तो कॉन्सेप्ट अभी वही रहेगा, हमने एक्स वाई जेड में किसी एक को पकड़ लेना है, उसको एलिमिनेट करना है। तो ऐसा करते हैं, इस बार वाई को पकड़ लेते हैं, इस बार जेड को नहीं लेते हैं। इस बार वाई को लेते हैं, तो इसमें से हम लोग वाई को एलिमिनेट कर लेते हैं और एक बार इसमें से हम लोग वाई को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो जब हम लोग y को एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ y है, यहाँ माइनस y है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, कोफिशिएंट सेम है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को सीधे सीधे जोड़ देंगे क्योंकि साइन अपोजिट है, ऐसे ऐसे ही कट जाएगा। यहाँ पर कितना आया 3x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4z इक्वल टू कितना आ गया 1। 2 और इसको जोड़ के 3 और 1 ये हो गया 4, 1 और 0 मिला के क्या हो गया 1। अब इधर से y को एलिमिनेट करना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ प्लस का 2y है, यहाँ माइनस का y है, तो इस इक्वेशन में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2y, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6z इक्वल टू कितना आ गया 2r। अब इस इक्वेशन में 2y मैच कर गया, साइन से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा इस इक्वेशन को साथ में लिख देते हैं 3x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू -4। तो यहाँ पर क्या हो गया ये, इसको हम क्या काट देंगे काट लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि साइन अपोजिट तो सीधे कट गया, हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। 4 और 3 कितना हो गया तो ये हो गया 7x, 6z में से एक गया तो कितना बचेगा 5z इक्वल टू -4, मतलब माइनस का कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में दो इक्वेशन बन गई साइमल्टेनियस इक्वेशन, और ये दोनों क्या है सेम वेरिएबल में। अब हम लोग बारी बारी क्या करते हैं एलिमिनेट कर लेते हैं। तो एक बार x को एलिमिनेट कर लेते हैं और एक बार यहाँ पर z को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो जब x को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर उसका कंपोनेंट या कोफिशिएंट जो है 7 है, यहाँ पर कितना है 3 है। तो यहाँ पर क्या है 3 और 7 का एलसीएम जो हुआ 21 हुआ। ऐसा करते हैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21x, यहाँ पे कितना होगा 28z और 7 से करेंगे तो ये हो गया 7। एक बार इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 21x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15z, तो 15 कितना हो गया z, और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का कितना आ गया 6 आ गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि दोनों पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से कटेंगे नहीं, साइन पलटने पड़ेंगे। तो प्लस का माइनस और माइनस का कितना हो गया प्लस हो गया। इसको कट किया हमने तो 28 माइनस 15, यहाँ से कितना बचेगा 3, यहाँ से हो गया 13 इंटू कितना हो गया z, 6 और 7 जो भी 13 होता है ये भी। इसका मतलब z इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 1 आ गया। तो z की वैल्यू कितनी आई 1 आई। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक बार हमने अभी एलिमिनेट किया x को, एक बार z को कर लेते हैं। अब z के साथ में यहाँ 4 है, वहां पे 5 है। तो जब यहाँ 4 है तो यहाँ पर हमें सेम वैल्यू बनानी पड़ेगी, वहां पे भी सेम वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो 4 और 5 का जो एलसीएम आएगा आप देखेंगे कि 20 आ जाएगा। तो दोनों तरफ 20 बनाएंगे। तो 20 बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाली इक्वेशन में हम लोग 4 से कर दें। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15x, 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 20z और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया। और अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यहाँ पे कितना आएगा 28x, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20z और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। जो कि साइन सेम है, हमें एलिमिनेट करने के लिए फिर से साइन पलटना पड़ेगा। तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कट गया। तो ये माइनस का 28 है, 15 है और 28 में से 5 गया तो इधर बचा 3 और इधर ही बचेगा 3। ये माइनस का कितना हो 1, ये कितना हो जाएगा x, ठीक। ये प्लस का 8 है, 8 5 कितना हुआ 13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 13। तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। तो x बराबर -1 और z बराबर क्या हो गया प्लस का 1। अब बचा क्या है, हमें y निकालना है। y निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। हम ये मिड वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर -1 आई है, यहाँ -1 रख देते हैं। तो 2 इंटू -1 माइनस y, हमें मतलब y निकालना है, और प्लस 3z, इसका मतलब यहाँ पे 3 हुआ। z की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देते हैं 1 और इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 1। फर्दर सॉल्व करते हैं, -2 माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 और 2, यहाँ पर कितना बचेगा +1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -y प्लस 1 इक्वल टू 1। चाहो तो 1 से 1 काट दो तो y इक्वल टू कितना आ गया 0।
तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन निकल के आएगा, आपके सामने जो वैल्यू निकल के आई फाइनल सॉल्यूशन की, वो क्या निकल के आई? x, y, z। तो यहाँ x की वैल्यू निकल के आई है -1, y की वैल्यू 0 निकल के आई है और z की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। तो इस तरह से आप इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। चलिए हम लोग पहले एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में हम साइमल्टेनियस इक्वेशन के ही हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे जिसमें रूट्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग किस मेथड का यूज करेंगे? रैशनलाइजेशन। देखिए रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक मेथड है जो कैलकुलेशन को, जो इरेशनल वैल्यूज होती हैं उनसे जनरेट होने वाली कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको हमने मान के चले रैशनल वैल्यू दे दी 1/√2, आपको पता है कि ये इर्रेशनल वैल्यू है। तो जब इर्रेशनल वैल्यू है तो ये कैलकुलेट करने के बाद में मतलब कोई लिमिट तक सॉल्व नहीं होगी, मतलब इसकी कोई फाइनल वैल्यू नहीं होगी कि इतने डिजिट पे जाके ये रुक जाएगी। तो जनरली क्या होता है कि हमें अगर इसको सिंप्लीफाई भी करना होगा तो हमें दिक्कत ये आएगी कि किसी वैल्यू को रूट से डिवाइड करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व एक ही तरीके से किया जा सकता है, किसी तरह की रूट को यहाँ से हटा दें और किसी तरह यहाँ से इंटीजर से कोई वैल्यू रिप्लेस हो जाए, रूट भले ही ऊपर चला जाए। तो ये जो प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का जनरली कहलाता है रैशनलाइजेशन। आपको मैंने बताया कि रैशनल नंबर क्या होते थे, कि जैसे 3.5 एक रैशनल नंबर है, अगर इसको आसान तरीके से लिखें तो 35/10 हुआ, इसको 7/5 लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोगों ने पी वाई क्यू फॉर्मेट में लिखा, न्यूमेरेटर या डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में, लेकिन इसमें पी वाई क्यू फॉर्मेट में इस तरह लिखा कि दोनों तरफ क्या है, यहाँ पर इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि 3.5 कोई रैशनल वैल्यू नहीं है, ये एक रैशनल वैल्यू है। लेकिन आपको पता है कि रैशनल वैल्यू तब बनती है जब यहाँ पर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इरेशनल वैल्यू को वहां से रिप्लेस करा के इंटीजर वैल्यू बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। ये जो प्रोसेस, ये मेथड या फिर कॉन्सेप्ट, ये हमारे लिए क्या हो गया? रैशनलाइजेशन हो गया। अब जरा इसको हम समझते हैं कैसे करते हैं, बस हमारे लिए इतना समझना काफी है, प्रोसेस बाकी चीज समझ में आ जाएगी आपको। जब हम लोग 1/√2 एज अ वैल्यू लेते हैं तो इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है कि इसको डिवाइड करेंगे तो 1/1.414 से तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अवॉइड करके हम पहले रैशनलाइजेशन करके देखते हैं। तो तरीका ये होता है कि जब भी हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं तो हम लोग इसी की एक वैल्यू को क्या करते हैं, ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो √2 को जैसे ही एक वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इससे इस पे इंटीग्रिटी पर, इसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जब हम इसको देखेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई होके ये रूट हो गया और √2 मिला के क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना रिलेटिवली आसान है क्योंकि ये 1.414 हो गया अपॉन 2 हो गया, तो फाइनल वैल्यू जो इसकी निकल के आई 0.707 निकल के आई। इसका मतलब अगर आप यहां से कैलकुलेशन करते तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, लेकिन आपने जब एक बार रैशनलाइज कर लिया, रैशनलाइज करने के बाद कैलकुलेशन करी तो आपके लिए काफी आसान हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान के चलते हैं हमारे पास में क्वेश्चन कुछ इस तरह दे रखा होता कि यहाँ पर होता रूट ये 2, ये होता √5 माइनस का कितना होता, √3। माइनस भी हो सकता था, प्लस भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, हम प्लस ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम वही है कि जब डिनोमिनेटर में रूट हो जाता है तो कैलकुलेशन काफी मुश्किल हो जाती है। तो कैलकुलेशन काफी मुश्किल होगी तो अब इसको सॉल्व करने से पहले हमको कुछ रैशनलाइजेशन वाला कुछ मेथड लगा के देखना है। तो हम लोग रैशनलाइज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे रूट वाला पोर्शन है उसको एलिमिनेट करना है। जब इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट पोर्शन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट का मतलब है कि अगर ये प्लस में है तो इसका वाला क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा √5 माइनस रूट कितना हो जाएगा 3, और इसी से हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि इसकी वैल्यू पे कोई भी असर ना पड़े। तो वैसे भी देखा जाए तो ये कट जाता है तो ये वैल्यू ऐसी रह जाती है, इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √5 माइनस रूट कितना हो गया 3। और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे है जैसे कि फॉर्मूला होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू √5 माइनस √3 अपॉन क्या हो जाएगा 5 का √5 का स्क्वायर मतलब 5 माइनस कितना हुआ 3। ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी
√5 माइनस रूट कितना हो जाएगी 3। इसको कैलकुलेट करना काफी आसान है हमारे लिए, लेकिन इसको कैलकुलेट करने में हमें काफी दिक्कत आती है। और ये जो प्रोसेस हमने जो अभी अपनाया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन बेसिकली क्या करता है, चाहे तो न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, उससे हम लोग अंडर रूट वाला जो क्वेश्चन होता है, जो रेशनल वैल्यूज होती है, उसको सिंप्लीफाई करके इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन। लेकिन आमतौर पे हम लोग न्यूमरेटर को नहीं छेड़ते, डिनोमिनेटर से ही हम लोग जनरली इसको जनरली हटाते हैं, ताकि कैलकुलेशन काफी आसान हो जाए। लेकिन हम चाहें तो ऊपर से भी हटा सकते हैं, नीचे से भी हटा सकते हैं, बस हमको उसकी कॉन्जुगेट वैल्यू को ही लेना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें यहाँ पर कि जैसे अभी √5 प्लस ये लिया था, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं √7 माइनस √5, फिर √7 प्लस √5, कुछ ऐसी वैल्यू ले लेते हैं। अब हमको रैशनलाइज करना है इसको। अब हमें पता है कि नीचे के पोर्शन को इजी करना है ताकि कैलकुलेशन आसान हो। ऊपर अगर रूट हुआ भी तो इतनी दिक्कत नहीं है कैलकुलेट करने में। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, जो कि नीचे से हटाना है, तो नीचे से हटाने के लिए आप इसी की कॉन्जुगेट वैल्यू को लेंगे। तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस रूट क्या हो गया 5, और जो कि इसी से मल्टीप्लाई कर रहा है इधर की तरफ, तो मल्टीप्लाई डिवीजन सेम रखना है ताकि इसकी वैल्यू पे कोई असर ना पड़े, मतलब फाइनल इंटीग्रल वैल्यू कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इसको देखा जाए तो इसका तो होल स्क्वायर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √5 का क्या हो गया, स्क्वायर। अब थोड़ा सा और सॉल्व करके देखते हैं। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर मतलब √7 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2√7 और 2 रूट कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7 माइनस कितना 5। यहां से देखेंगे तो 7 और 5 कितना हुआ 12, तो 12 प्लस 2। अब चूंकि ये तो कैलकुलेट हो नहीं सकता, तो 7 और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 35 हो गया। ये सॉल्व हो गया, आ गया 2, 2 कॉमन लेके काट लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ से 2 कट जाएगा तो प्लस अंडर रूट कितना हुआ 35। अंडर रूट 35 की वैल्यू अंडर रूट 36 के करीब होती है, तो आप इसकी वैल्यू का अंदाजा थोड़ा बहुत लिख सकते हैं 5.9 5.8। तो इसको यहाँ से जोड़ के कैलकुलेट करना काफी आसान हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करना रेदर देन काफी मुश्किल था। तो ये जो प्रोसेस आपने देखा, ये कहलाता है रैशनलाइजेशन। अब इसकी जरूरत क्या है, आइए देखते हैं। हम लोग अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन कर रहे थे। साइमल्टेनियस इक्वेशन में कुछ कभी-कभी क्वेश्चन होते हैं जिसमें रूट इन्वॉल्व होता है। तो जब रूट इन्वॉल्व होगा तो सीधी सी बात है, उसको हो सकता है कि न्यूमरेटर में मिल जाए, डिनोमिनेटर में मिल जाए, कैलकुलेशन हो सकता है कहीं पर आके फंस जाए। तो हमें वहां से क्या करना होगा, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सबसे पहले रैशनलाइजेशन करना होगा। तो हम पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम लोग अपने नॉर्मल तरीके से करते आए हैं एलिमिनेशन प्रोसेस से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये x को एलिमिनेट करते हैं, और एक बार हम लोग y को एलिमिनेट करते हैं। जब x को एलिमिनेट करना होगा तो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √3 है। तो अगर कुछ भी समझ में ना आए तो इधर के फैक्टर में इसकी कोफिशिएंट को इधर मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले को इधर मल्टीप्लाई। इसका मतलब इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसमें हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √6। ये हो जाएगा x, √3 ये माइनस का y, तो √3 कितना हो गया y, और √3 ये हो जाएगा 2 रूट कितना हो गया 3। और वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले में कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 से कर देते हैं। तो जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √6x, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का √2 कितना y, और इसमें √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू 1 कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ √2। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का प्रोसीजर सेम है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ प्लस है, ये ऐसे कटने वाले नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये तो कट जाएगा, ये माइनस में ये माइनस में, तो इसका मतलब √3y माइनस √2 कितना हो गया y, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 2√3 माइनस कितना आ गया √2। कुल मिला के यहाँ से y की वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ से हम लोग y निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2√3 माइनस √2 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं √3 और प्लस कितना हो गया √2, और एक माइनस और कॉमन आएगा तो हम इसको बाहर लिख लेते हैं। ये जो वैल्यू आई हमारे पास में y की वैल्यू आई। ठीक है, सेम चीज हम यहाँ पर जब y को एलिमिनेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। तो y को एलिमिनेट करना तो यहाँ पे काफी आसान है कि यहाँ पर प्लस माइनस y है, प्लस y है, सीधे सीधे लिख देते हैं।
तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, तो √2x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड √3y प्लस वाई इक्वल टू 1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा रहेगा कि ये दोनों तो कट जाएंगे, ये सीधे जुड़ जाएंगे, तो √2 प्लस √3 ये सिंपली क्या हो जाएगा x, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहां से x बराबर आ जाएगा 3/√2 प्लस √3। अब आप वैसे तो ये आंसर सही है यहाँ तक, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह निकल के आएगा। अब आप देखिएगा इसको कैलकुलेशन हम किस तरह करते हैं कि अब हमें इन दोनों को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करना होगा तो हम लोग किस तरह करेंगे, देखिए जरा, यहाँ पर हमारे पास में y है, ये माइनस का कितना हो गया 2√3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस कितना आ गया √2, मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, इसी के कॉन्जुगेट से √3 माइनस √2 से, और इसी का कॉन्जुगेट √3 माइनस √2 ऊपर भी लिख देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर ये तो हमारे पास में 3 माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस पहले से चल रहा है, इसको नहीं छेड़। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई 4 टर्म में बनेगा वैसे वैसे कर लेते हैं। 2√3 को इसको करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। 2√3 को जब इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा इसको हमने अलग ले रखा है, ठीक है ना, और ये हमारे लिए क्या हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया, ये माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो 2√3 को इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस में 2 रूट कितना हो जाएगा 6, √2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का √2 और √3 हो जाएगा फिर से √6, और माइनस √2 और इसको करेंगे तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 2। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने के बाद ये तो माइनस में हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे -2 है, ये हो जाएगा -3 रूट कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3√6 माइनस कितना हो जाएगा 8, तो y बराबर कितना आ गया 3√6 माइनस 8। सेम चीज हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जब हमें x को रेशनलाइज करना पड़ेगा तो 3/√2 प्लस कितना हो गया √3, और इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब √2 माइनस √3, और यहां पर भी हो जाएगा √2 माइनस √3। टाइम चलने में थोड़ी दिक्कत है, तो √2 माइनस एक मिनट, तो √2 माइनस √3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, 3 इंटू √2 माइनस √3, और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3, ये तो 1 आ जाएगा, इसको पलट देते हैं ताकि ये माइनस साइन के साथ सही से कन्वर्ट हो जाए, तो √3 माइनस √2, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अब इसको रिलेटिवली सॉल्व करना आसान है इसके रेस्पेक्ट में, इसलिए हमारे लिए बेस्ट आंसर क्या है x के लिए और y के लिए, यही होता है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, इसको अपने तरीके से सॉल्व करिए और देखिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले हम x को एलिमिनेट करेंगे, फिर y को करेंगे। तो जब एक बार हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ √5 है, यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर 5 बनाना आसान है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने √5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5x हो गया, √5 से मल्टीप्लाई किया तो ये √5y हो गया, और √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी √5। ये 5x ऐसे ही उतार लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया 5x, माइनस का कितना हो जाएगा √3y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा √3। हमने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, तो 5x माइनस √3y प्लस √3। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ये प्लस में है और ये भी प्लस में, हमें पता है कि ऐसे नहीं कटेगा, तो हमें साइन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और इस प्लस का भी क्या हो जाएगा माइनस, ये कट गया, 0 हो गया। इसको हम लोग उठा के जोड़ देते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा √5 प्लस कितना हो जाएगा √3, और यहाँ पे क्या कर दिया y को रोक लिया, ये हो जाएगा √5 माइनस कितना हो जाएगा √3। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई √5 माइनस √3, डिवाइड बाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √5 प्लस कितना आ गया √3 आ गया। सेम काम हम x के एलिमिनेशन में करते हैं, y के एलिमिनेशन में करते हैं।
यहाँ पर y है, यहाँ √3 है, इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, √15x आ जाएगा। √3 से करेंगे तो √3y आ गया, और √3 से करेंगे तो फिर से यहाँ पे √3 आ गया। सेम चीज उतार देते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस का √3y और इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमें दिख रहा है कि एक प्लस एक माइनस ये तो ऐसे ही कटने को तैयार है। तो जब ऐसे ही कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये जुड़ जाएगा। ये जुड़ जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा √15 प्लस कितना हो जाएगा 5। ठीक, यहाँ पर कितना हो गया x, और ये हो जाएगा 2 रूट कितना हो गया 3। इसका मतलब x बराबर आ जाएगा 2√3 अपॉन √15 प्लस कितना हो गया 5। ये हमारे पास में वैल्यू है। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों काफी रूट में, इसको कैलकुलेट करना काफी मुश्किल है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसके रैशनलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इसको थोड़ा आसान। तो हमारे पास में दो वैल्यूज हैं, एक तो y की वैल्यू है, तो हम लोग y की वैल्यू सबसे पहले उठाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3, नीचे यहाँ पे कितना हो गया, √5 प्लस कितना हो गया, √3। और इसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज करेंगे तो इसी कॉन्जुगेट से करेंगे। तो √5 माइनस √3, और यही चीज यहाँ पे भी √5 माइनस कितना हो गया, √3 हुआ। तो इसके कॉन्जुगेट से किया, अपोजिट साइन से। तो जब इसको देखेंगे तो होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और ये सिंपली हो जाएगा 5 माइनस 3, ये तो हो गया 2। तो यहाँ तो चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2ab, तो -2, a का मतलब हो गया √5, b का मतलब हो गया 3। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस में 2, 5 15, और ये हो गया 2। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो 4 माइनस रूट कितना हो गया 15। तो y की जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है 4 माइनस √15 है। 15 की वैल्यू क्या होता है, 16 के आसपास होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 3.8 के आसपास मान सकते हैं। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। जब हम लोग x के लिए सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस हमारे लिए x के लिए। तो यहाँ पे 2 रूट कितना हो गया 3, यहाँ पर हो जाएगा √15 प्लस कितना हो गया 5। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो कॉन्जुगेट इसका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √15 माइनस कितना हो जाएगा 5, और ये भी कितना हो जाएगा √15 माइनस कितना हुआ 5। इसको तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2√3 इसको जब करेंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा, 15 दिए 45। अभी हम देख लेंगे यहाँ पे 3 इंटू क्या चाहे तो हम लोग 15 लिख सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा √3। इसके हिसाब से कॉन्जुगेट a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √15 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये तो 15 हो जाएगा, ये माइनस का कितना होगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर बचा 10, और यहाँ पर 15 3, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ से 3 बाहर निकल आएगा, तो यहाँ पे 3 2 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर बचेगा 5, तो ये बचा √5 माइनस का कितना हो जाएगा 10, रूट कितना हो गया 3, यहाँ पर हो गया 10। आप ऐसा करिए, यहाँ पर जब चूंकि आएगा तो माइनस का 10 बचेगा, तो ये इसको पलट दीजिए, तो इसका मतलब ये 10√3 माइनस 16 हो गया, और 10 है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 2 काट सकते हैं, तो यहाँ से 2 से काट दीजिए, तो ये बचेगा 5, तो ये हो जाएगा 5√3, ये पलट जाएगा क्योंकि माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3 रूट कितना हो जाएगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। ये हमारे लिए क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई। अब ये इसको सॉल्व करना हमारे लिए क्या होगा, रिलेटिवली उसके रेस्पेक्ट में आसान हो जाएगा। ये तो ये प्रोसेस क्या साइमल्टेनियस इक्वेशन में यूज किया, लेकिन फिर भी क्या है, रेशनलाइजेशन के बिना ये आसान नहीं हो सकता था। अब जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी में एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आप पॉज कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, लगाइए आप इसको, तो आप आइडिया लगेगा कि आपको कितना समझ में आया है अभी बात। आप सेम तरीके से करेंगे, यहाँ पे √3x है, यहाँ √2x है, दोनों को सेम करना है, कुछ समझ में ना आए तो इसकी कोएफिशिएंट को उधर मल्टीप्लाई करो, इसकी कोएफिशिएंट को उधर मल्टीप्लाई करो। तो ऐसा करते हैं, इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। कब क्यों करना है, क्योंकि हमें x को एलिमिनेट करना है, हमें x को एलिमिनेट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो √2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। तो और इसको √2 से करेंगे तो √6x प्लस ये आ जाएगा √2y, और जब इसको √2 से करेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 12। वैसे अंडर रूट 12 को हम लोग चाहें तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, 4 into 3 हो सकता है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकल आएगा, तो 2 रूट कितना हो जाएगा
3 हो सकता है। और इसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √6x। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 रूट कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया y। और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस तो है ये, और 6 और 3 में से एक 3 बाहर निकल आएगा तो इसमें बचेगा सिर्फ और सिर्फ √2, तो ये बाहर आ गया। इसका मतलब ये कुछ इस तरह हो गया, ये प्लस में है, ये प्लस में है। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस का प्लस, माइनस का कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ये हो गया। इन दोनों चीजों को जोड़ देते हैं तो इसका मतलब √2 यहाँ से निकल आएगा, प्लस का 2 √3 ये निकल आएगा। इसमें से यहाँ पे y निकलेगा और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 √3 प्लस 3 रूट कितना हो गया 2 हो गया। कुल मिला के ये निकला। यहाँ से y कुछ ऐसे निकलेगा कि y की वैल्यू हो जाएगी 2 √3 प्लस 3 √2 अपॉन ये हो जाएगा 2 √3 प्लस रूट कितना हो गया 2। कुल मिला के y ये आ गया। अब हम लोग x के एलिमिनेशन की तरफ चलते हैं, y के एलिमिनेशन की तरफ। तो जब y के एलिमिनेशन की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर y है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 2 बना ले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 √3 प्लस का 2y और कितना हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करते तो ये हो जाएगा x में, ये हो जाएगा √2x, यहाँ पर माइनस का 2y और माइनस का रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, काट देंगे क्योंकि ये अपोजिट साइन है। और इसको जोड़ेंगे तो देखो ये 2 √3 है, ये √2 है, सीधे नहीं जोड़ेंगे। 2 √3 को ऐसे रोक लेंगे प्लस √2 हो जाएगा, ये हो गया x। इसको घटाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ एक x बचेगा। इसमें से कोई कॉमन नहीं हो सकता, कट नहीं सकता, इसलिए x की वैल्यू जो हो जाएगी सिंपली √6 अपॉन 2 √3 प्लस कितना हो जाएगी √2 हो जाएगी। तो कुल मिला के x की वैल्यू ये आई, y की वैल्यू ये आई। अब हमें पता है कि ये अभी बहुत इजी नहीं है कैलकुलेट करना, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले रैशनलाइजेशन का सहारा लेंगे। तो रैशनलाइजेशन का सहारा जब हम लोग लेंगे तो देखिए इन दोनों वैल्यूज को पहले लिख लेते हैं कि y की जो वैल्यू आई है निकल के हमारे पास में 2 √3 प्लस 3 √2 अपॉन 2 √3 प्लस कितना आ जाएगा √2। मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों, तो इसका मतलब 2 √3 माइनस √2, 2 √3 माइनस कितना हो जाएगा √2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका माइनस b स्क्वायर फॉर्म मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगी। ये होल स्क्वायर नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, 2 √3 तो है लेकिन 3 √2 नहीं है, तो इसलिए होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा सब्र चाहिए, आराम से कर लेते हैं। 2 को जब 2 से करेंगे तो ये हो गया 4, और जब 4 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 12। तो इसके 2 को 2 से किया 4 और √3 3 हो गया, यहाँ पे टोटल कितना हो गया 12। 2 √3 को इससे करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 रूट कितना हो जाएगा 6। 3 √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और ये √2 √3 कितना हो जाएगा 6 रूट कितना हो जाएगा 6, इंटीजर इंटीजर का रूट वाले रूट का। और जब 3 √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में तो आएगा, लेकिन 2 किस में हो जाएगी √2 बटे 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 6 में कन्वर्ट हो गया। और इसको जब करेंगे तो क्या होगा 2 √3 का स्क्वायर माइनस √2 का क्या हो गया स्क्वायर। तो ये 12 और 6 में से तो गया तो 6 बचा खाली, ठीक है ना। और लेकिन माइनस का 2 √6 4 √6, इसका मतलब यहाँ पे बचेगा प्लस का 4 रूट कितना हो गया 6, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर अलग √3 का अलग, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4, √3 का आ गया 3, 4 3 12, इसका मतलब ये टोटल हो जाएगा 12। ये √2 के स्क्वायर से मतलब 2 आ गया ये, इसका मतलब ये आ जाएगा 10। तो 6 प्लस 4 √6 अपॉन कितना हो गया 10, और जब इसको कॉमन ले सकते हैं तो 2 ही कॉमन ले सकते हैं, तो 3 प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा 6 अपॉन कितना हो जाएगा 5। तो ये जो वैल्यू देख रहे हैं ये y की वैल्यू निकल के आई। सेम तरीके से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है रिलेटिवली थोड़ा इससे इजी है, तो √6 अपॉन कितना हो जाएगा 2 √3 प्लस √2, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 √3 माइनस √2 से 2 √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा √6 का इसका मल्टीप्लाई होगा। तो पहले देख लीजिएगा कि √6 को जब करेंगे कुछ समझ में ना आए तो ऐसे कर लीजिएगा, तो √6 इंटू कितना हो जाएगा 3, ठीक, और √6 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब रूट में चला जाएगा, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 2। चलिए ठीक हो गया।
इसको कितना आया? अभी तुमने निकाला 12 माइनस कितना हुआ 2। इसका मतलब ये नीचे तो 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे 3 और 2 दोनों हैं, 3 दूनी 6, तो इसमें से 3 बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 6। 3 बाहर निकलेगा तो मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा। यहाँ बचा 2, तो 6 रूट कितना हो गया 2। और यहाँ से 3 और 2 दोनों हैं इसके पास, 3 2 जा 6, तो 2 बाहर निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 बाहर निकला, बचा कितना 3। इसमें भी 2 कॉमन निकल रहा है, तो कुल मिला के ये बनेगा 3√2 माइनस √3 अपॉन कितना हो गया 5। यही हमारे लिए क्या हो गया? x की वैल्यू हो गई। चाहो तो हम थोड़ा सा और वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बहुत टफ नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है, और साइमल्टेनियस में इतने टफ क्वेश्चन मिलते भी नहीं है जल्दी, लेकिन फिर भी हमें इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखना है कि कभी हमें फर्स्ट टाइम अगर कोई चीज मिले तो हमें घबराहट नहीं, हम आराम से उसको सॉल्व करके चले जाएं, और सारे प्रोसेस की स्टडी तो हमें करना ही पड़ेगी। बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।